बड़ी खबर के साथ दिल्ली की सियासत से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट को पेश किया गया। इसे लेकर सुबह से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ था। दिल्ली विधानसभा में सुबह 11 बजे एलजी के अभिभाषण के समय आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 12 विधायक पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं एलजी का अभिभाषण, दूसरी तस्वीर में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं, और तीसरी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन आज सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा था। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। आज सीएजी की पहली रिपोर्ट पेश की गई है और शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को पेश किया। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो सीएजी की रिपोर्ट में आज शराब नीति पर जुड़े कई बड़े खुलासे किए गए और अभी इस तरह की 13 रिपोर्ट और भी आएंगी। इसे लेकर मैंने बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा के बाहर और आज विधानसभा में जो पूरी कार्रवाई रही काफी हलचल बढ़ी और हंगामेदार रही, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट सत्र में पेश की गई। और आज सुबह से ही विपक्षी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी है वो हंगामा कर रही थी भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, और इस बीच स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के करीब 11 सांसदों को निष्कासित किया और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी चहल पहल है। और जो सीएजी की रिपोर्ट की बात करें उसमें जो बड़े खुलासे किए गए हैं वो इस तरह से हैं कि 2002 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व का घाटा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ अगर होलसेल मार्जिन की बात करें तो इसे भी कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और मार्जिन बढ़ने से जो राजस्व है उसमें और भी ज्यादा घाटा हुआ। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिना स्क्रीनिंग के ही लाइसेंस दिए गए और जो भी एक अनिवार्यता होती है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की उसे भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। तो पारदर्शिता की कमी रही, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और जांच सही तरीके से नहीं की गई। ये बड़े खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में किए गए हैं जिसे आज विधानसभा सत्र में पेश किया गया है। तो ये पहला वॉल्यूम है जिसे पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी की माने तो जल्द ही दूसरे जो मुद्दे हैं जिन पर सीएजी की रिपोर्ट है उसे भी टेबल किया जाएगा। तो सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले पर पेश होने के बाद मैंने गांधीनगर से जो विधायक है अरविंदर सिंह लवली और जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं उनसे बातचीत की। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो सबसे बड़ा घोटाला जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जेल में गए और आज सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है, क्या कुछ उसकी हाइलाइट्स है? जिस तरह से हम पढ़ रहे थे 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व में घाटा हुआ है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यही बड़ा दुर्भाग्य है कि आप और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट रखी गई है, जो एक रूटीन मैटर है, लोकतांत्रिक मैटर है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि एक सरकार जो आम आदमी बन के आई थी 10 साल से उन्होंने एक भी बार कैग की रिपोर्ट ही टेबल नहीं की है।
और इससे ज्यादा लोकतांत्रिक परंपराओं को तार करने का कोई और एग्जाम्पल हो नहीं सकता। और इस कैग की रिपोर्ट से साथ ये ही बात आपको समझ बता में आ दें, दिल्ली गई। विधानसभा में एलजी ने अपने अभिभाषण में नई सरकार का ब्लूप्रिंट सामने रखा। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को लागू किया, यह अभिभाषण में एलजी ने जानकारी दी। और साथ ही साथ अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों को हटाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एलजी वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत करीब 12 आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में आतिशी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बाबा साहेब की फोटो लेकर प्रदर्शन किया।